नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पिछले 10 साल में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब इसके डिफॉल्ट बैंकों के लिए चिंता का कारण भी बन रहे हैं। मार्च 2022 तक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की रकम 3,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 4,000 करोड़ के पार चली गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते आउटस्टैंडिंग की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कैसे सिबिल स्कोर खराब करता है और इससे भविष्य में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल मैनेज करने में और कभी-कभी नकदी की दिक्कत हो तो डिफॉल्ट से बचने के तरीकों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कुछ साल में देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पिछले 10 साल के दौरान इसके इस्तेमाल में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस तेजी से क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है, उतनी ही तेजी से इसके डिफॉल्ट के मामले भी बढ़े हैं। सरकार के मुताबिक मार्च 2022 तक क्रेडिट कार्ड में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि GNPA का आंकड़ा 3,122 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 4,072 करोड़ रुपए हो गया है। क्रेडिट कार्ड एक तरह से ऐसे लोन है जो अनसिक्योर्ड होते हैं और इसके डिफॉल्ट होने पर इसे रिकवर करना बैंकों के लिए टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के एवज में बैंक के पास कोई गारंटी नहीं होती। पहले समझते हैं कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। दरअसल अगर किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1-2 बार नहीं किया या मिस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिफॉल्टर है। लेकिन जब कोई लगातार 3 महीनों तक क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भी नहीं चुकाए तो इसे डिफॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई डिफॉल्ट की श्रेणी में है तो बैंक पैसे की रिकवरी के लिए उस पर मोटा जुर्माना लगाते हैं। लेकिन अगर कोई इसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा है तो बैंक के पास कानूनी कार्रवाई भी एक हथियार होता है। बैंक डिफॉल्टर के खिलाफ केस कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में देश में करीब 8.25 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड धारक थे, जो इस साल अप्रैल तक बढ़कर 8 करोड़ 65 लाख हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों की बढ़ती तादाद के साथ साथ इसका औसत खर्च भी बढ़कर 16,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते चलन का ही नतीजा है कि लेन देन में UPI के बाद यह पेमेंट का दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन बन चुका है। अभी क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में पहले नंबर पर प्राइवेट सेक्टर का HDFC बैंक है। मई तक HDFC बैंक के 1 करोड़ 81 लाख क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहे थे। क्रेडिट कार्ड के कुल बकाये में भी 28.5% की हिस्सेदारी के साथ HDFC बैंक पहले नंबर पर है। मई तक के आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 71 लाख एक्टिव क्रेडिट कार्ड के साथ SBI कार्ड दूसरे नंबर पर है। इसके बाद ICICI बैंक के भी क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 1 करोड़ 46 लाख के करीब है। वहीं एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1.25 करोड़ के करीब है। फिलहाल तो क्रेडिट कार्ड मुश्किल घड़ी में लेन देन का एक बड़ा जरिया है। इसका इस्तेमाल और इसका पेमेंट सही समय पर करके इसके फायदे उठाए जा सकते हैं। अगर सोच समझकर इसका इस्तेमाल हो तो डिफॉल्ट की नौबत ही नहीं आएगी। ये बात हर एक क्रेडिट कार्ड धारक को समझनी होगी, वरना कब कोई इसके मकड़ जाल में फंस जाए पता ही नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज मठपाल जी, जो कि MD हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है मुकेश गुप्ता साहब, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता सर आपका भी हमारे शो पर। मठपाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। भारत जैसे देश में मेरा तो ये मानना है पंकज जी कि क्रेडिट कार्ड आपकी फर्स्ट चॉइस हो ही नहीं सकती। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। ये क्रेडिट कार्ड जो है ना, किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचाया जाता है, ऐसा माहौल बना दिया जाता है। फोन कर करके स्टेशन पे चले जाइए तो वहां पर घेर लेंगे, ऑफिस आ जाइए तो वहां घेर लेंगे, फोन से घेर लेंगे। मतलब क्रेडिट कार्ड तो ऐसा है ही नहीं कि आपकी फर्स्ट चॉइस है। लेकिन जब ये आपके हाथ में आता है, असली कहानी तब शुरू होती है। और ये कहानी का रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है बढ़ते डिफॉल्ट से। ये कैसे बचे सर? कितना जरूरी है मनी मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड को समझना? दीपक जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो आपने लायबिलिटी है वो बैंक के लिए असेट है, तो वो तो चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करें, लोन लें, ताकि उनकी उससे इनकम हो।
और जैसा आपने कहा अभी कि क्रेडिट कार्ड लेना नहीं चाहते, उससे ज्यादा बैंक्स आपको देना चाहते हैं। और होता यह है कि जैसे ही आपका सैलरी अकाउंट खुलता है, उसी के साथ आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स, जहां पर आपको कुछ लालच दिया जाता है कि यदि आप उस को ब्रांडेड कार्ड से शॉपिंग करते हैं, वो ई कॉमर्स के साथ में को ब्रांडेड हो सकता है, वो एयरलाइंस के साथ या इवन आईआरसीटीसी के साथ भी को ब्रांडेड कार्ड्स मिलते हैं। तो जो लोग उस तरह की सर्विस यूज करते हैं, वो रिवार्ड पॉइंट्स के लालच में या फिर डिस्काउंट के लालच में अक्सर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, लेते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं कि पैसा भी पे करना है और अपनी क्षमता से ज्यादा उस पर खर्च कर देते हैं, और फिर जो हम बात कर रहे हैं कि मकर जाल बनता है, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल, यही तो है, यही तो समझना है कि इसको कैसे बचना है। गुप्ता जी, अक्सर हम देखते हैं धारणा ये है कि क्रेडिट कार्ड में जितनी आपकी लिमिट है उसको अपने स्टेटस से जोड़ लेते हैं लोग। कई बार मैंने देखा बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं लोग, आपके क्रेडिट कार्ड में कितनी लिमिट है साहब? अजी 4 लाख है, वाह। तो मान लिया ये जाता है कि आप बड़े धनाढ़ आदमी हैं, और जिसकी क्रेडिट लिमिट कम है तो उसको कहा जाता है कि यार क्रेडिट कार्ड रखा ही क्यों है। ये हम भूल जाते हैं कि ये लिमिट नहीं है, ये आपकी रईसी की निशानी नहीं है, ये कर्ज है। तो ये साइकोलॉजी ऑफ क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा समझाएं सर, और मैनेजमेंट कैसा हो उसमें? साइकोलॉजी बेसिकली आजकल स्टेटस सिंबल बन गया, जैसे आपने राइटली कहा कि ना मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है। एक्चुअली इनफैक्ट मैंने जो क्रेडिट कार्ड लिए मैं उनकी लिमिट घटाता हूँ, बल्कि हमने बोला कि हमारे को लिमिट 25,000 से ज्यादा नहीं चाहिए, जो कि हमारा एवरेज एक्सपेंसेस होता है। क्योंकि आपको लिमिट कम करने से एक बेनिफिट है कि अगर कोई फ्रॉड होगा तो उसके लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। बट स्टेटस सिंबल के लिए लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो है रिवॉल्विंग क्रेडिट। लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लेकिन हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है कि उनको समझ नहीं आता। वो वहां से क्रेडिट कार्ड का आता है कि आपका ड्यू है जी 1,000 रुपए है, आप केवल 5% आउटस्टैंडिंग का पे कर दीजिए। अगर मैंने कैलकुलेशन सिंपल की थी, अगर आप और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 36%, तो अगर हर महीने आप 5% जो आपका पेंडिंग है प्लस इंटरेस्ट के साथ आप पे करेंगे, तो एक साल में रफली आप 1,000 के अगेंस्ट में आप 885 रुपए दे चुके होंगे, और उसके बावजूद आपका 770 रुपए आपका फिर भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो आपको सालों बीत जाएंगे उसको पे ऑफ करने में। बट क्योंकि मैंने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, तो लोग इतना समझते नहीं है। जब आप आजकल मॉल में जाते हैं तो भी छोटी छोटी चीजों पे भी आपको क्रेडिट मिल रहा है, आपको सलवार सूट के लिए भी मिल रहा है, आपको मोबाइल के लिए भी मिल रहा है। और वो सिंपल से बताते हैं कि आपको, आप वो टोटल कॉस्ट नहीं बताते सर, आपको खाली 1,000 रुपये पर मंथ देना है। आप उसकी टोटल कॉस्ट है 8,000 रुपये, बट आपको 12 महीने में पूरा हो जाएगा, आप 1,000 रुपये पर मंथ दे दीजिए। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है, एक तो जो पुश करते हैं, कोई एक रेगुलेशन का इशू है, एक फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे यहाँ शॉर्ट है, और ये कभी कैलकुलेट नहीं करते कि हम कितना पे कर रहे हैं। वो आप देखिए 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो एक किसी उन्होंने एक सेइंग है कि कहते हैं बिजनेस आप ऐसा कीजिए कि जब आप सो रहे हो तब भी आप पैसे बना रहे हो, नहीं तो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ काम करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर। जब बैंक जब सोए हुए हैं, बैंक जब सोए हुए हैं उनका पैसा बन रहा है, और ग्राहक जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है जब वो सोया हुआ है उसका पैसा जा रहा है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अब थोड़ा सा हाइजीन पे आते हैं। पंकज जी, मैं एक MIT की बड़ी शानदार स्टडी पढ़ रहा था, 2021 में इनकी आई थी, और इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ क्रेडिट कार्ड पे बड़ी शानदार बात करी। इन्होंने लिखा कि हाउ क्रेडिट कार्ड्स एक्टिवेट द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ योर ब्रेन्स एंड ड्राइव स्पेंडिंग। ये आघात करते हैं सीधे आपका जो रिवॉर्ड सेंटर ऑफ ब्रेन है, और फिर स्पेंडिंग को ड्राइव करते हैं। आपके ब्रेक्स जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। पॉइंट वाइज बेसिक हाइजीन क्या होनी चाहिए एक आम आदमी को, जो दिमाग में रखे जब उसके पास क्रेडिट कार्ड है? पंकज जी। दीपक, देखिए, क्रेडिट कार्ड का होना अच्छी बात है, और उसकी लिमिट बड़ी हो। भले हम अभी बात कर रहे थे कि कम क्रेडिट लिमिट है तो मतलब वो छोटी पार्टी है, ऐसे कह के बात कही जाती है, लेकिन हकीकत यह है अगर आपकी क्रेडिट लिमिट अच्छी है और आप यूज कम कर रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा। आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो आपका बेहतर होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बैंक को भी कहने की जरूरत नहीं कि मेरा क्रेडिट स्कोर कम कीजिए। आजकल आप अपने ऐप के थ्रू जितनी लिमिट चाहें उतनी ओपन कर सकते हैं। आप
मैक्सिमम डेली ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। तो अब क्रेडिट लिमिट आपकी अच्छी है, आपका ये अच्छी बात है, और कम यूज कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। पर जो आपने बात की हाइजीन की, देखिए ये क्या है, क्रेडिट आपकी लिमिट जो तय हुई है वो बहुत सारे आधार पर आपने किस तरह का पहले एक्सपेंसेस किए या किस तरह से रिपेमेंट हिस्ट्री थी आपकी, उसके बेस पर तय हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपकी जो स्थिति है वैसी ही रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि आज जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त पर आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप खर्च करते हैं आप ध्यान दीजिए कि आपको उसको रिपेमेंट करना है और टाइम पर करना है। ये नहीं कि मिनिमम बैंक के लिए तो फायदा है यदि आप मिनिमम पेमेंट करते हैं और बाकी के अमाउंट पर जो भी आउटस्टैंडिंग है उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो बैंक को इससे फायदा हो रहा है। लेकिन यह बात तय है कि अगर आप 38-42% सालाना इंटरेस्ट पे करेंगे तो आप अमीर नहीं बनने वाले हैं और यह आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाली बात होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ये देख लें कि जो जरूरत है आपको उसके लिए खर्च करें। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस दिन पेमेंट ड्यू है उस दिन आपको पेमेंट करना है, तब आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता इसलिए है आम आदमी को, क्योंकि जैसा पंकज जी ने कहा, आपको बार बार ये याद रखना है कि ये आपका पैसा नहीं है, ये दरअसल कर्ज है जो एक सोफिस्टिकेटेड कार्ड में छिपा हुआ है। अब इस कर्ज को आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे कर्ज उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा, ये दैत्याकार होता रहेगा। तो इसलिए आपको सोच समझ के इस पर खर्च करना है। गुप्ता जी, अब इसमें ये जो इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसमें जुड़ गई, इसमें न्यूरो साइंस, न्यूरो इकोनॉमिक्स इसमें जुड़ गई। रिस्क चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर समझना। लेकिन मेरा एक सवाल अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों से, एक एग्जाम्पल मेरे को मेरे कलीग ने दिया जिसमें उसका एक पैसा, सपोज 20,850.0 समथिंग पैसा से एक पैसा कम रह गया और पूरा का पूरा चार्ज ठोक दिया उनके ऊपर 600-700 रुपए का पेनाल्टी। ये एआई के माध्यम से ऐसा हो जाता है या क्रेडिट कार्ड कंपनियां जानबूझकर बैठी रहती हैं घात लगाकर कि कब आदमी गलती करे, कब चूके और हम अपना वसूली शुरू करें? बहुत राइटली कहा आपने। छोटे छोटे अमाउंट, इवन कई बार क्या होता है कि आपने रिन्यू नहीं किया बट ऑटोमेटिक वो आपका चार्जर लगा के आपके घर पे कार्ड भेज देंगे। आप उनको कॉल कर रहे हैं सरेंडर करने के लिए बट वो उसमें डिले कर देते हैं और उसके बाद वो खेल शुरू हो जाता है कि आपने डिले पेमेंट किया, आपने इंटरेस्ट आपने फिर उसको पे नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इस छोटे से डिफॉल्ट के लिए कल को आप हाउसिंग लोन के लिए जा रहे हैं तो आपको हाउसिंग लोन रिजेक्ट हो जाता है। आपका अगर 2,500 से ज्यादा का अगर आपका आउटस्टैंडिंग रही है क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आपका 50 लाख का लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में लोग अपने आप पे ऑफ कर देते हैं, उसको सेटल कर देते हैं। तो ये एक रेगुलेशन की बहुत सख्त जरूरत है हमारे यहाँ की कई बार कंपलसरी बिना आपके डिमांड किए और वो आपके घर पे कार्ड आ जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो रेगुलेशन एक होना चाहिए और आपको उसको एज ए कन्वीनियंस यूज करें। जो भी क्रेडिट कार्ड है वो अच्छा आपको क्रेडिट, आपको फ्री में क्रेडिट दे रहा है बट ड्यू डेट पर आप स्ट्रक्चर करें कि आपको कभी मिस ना हो पेमेंट। आप ऑटो पे में भी उसको कर सकते हैं और आप अपनी लिमिट में फिक्स कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जैसा हम बात कर ही रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, जैसे पंकज जी ने भी कहा कि भाई ये बहुत सहूलियत भी है। वाकई में ये बदलता जो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है हमारे देश की, इनफैक्ट पूरी दुनिया की, उसमें क्रेडिट कार्ड जैसी अवधारणाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर इसमें आ जाता है, टाइम डिस्काउंटिंग इसमें आ जाती है। एक तरह से जैसा इंटरनेट का एडिक्शन है, जैसा सोशल मीडिया का एडिक्शन है, कई मर्तबा क्रेडिट कार्ड का एडिक्शन आ जाता है लोगों को। जब तक वो लिमिट दिख रही होती है उनको दिखता है कि पूरी दुनिया के उत्पाद उन्हीं के लिए हैं और उनको लेने की क्षमता उनमें है जब तक जेब में क्रेडिट कार्ड है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और हाइजीन पे बात करेंगे, रेगुलेशंस पे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। Why should the road tell me where to go? Why should impossible stop me?
Why shouldn't I make space for the unexpected? How would here look like? From there or there? Every journey brings its own questions. You bring your own replies. सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। इंश्योरेंस कोई आरओआई नहीं है। एमएफ ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा। हाई बीपी से सीकेडी हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खत्म। एसएचआई ले लो। एसएचआई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। लक्ष्मी मैडम, खाने के सामान में जैम लिखना भूल गई हो। कोई ना कोई जैम लेकर आ जाओ ना। स्टॉप। जैम के मामले में सावधान रहना चाहिए। क्वालिटी वाला, पोषण और शुद्ध कौन बनाता है यह जरूरी है, और वह है लाइन जैम वैरायटीज ही। ताजे फलों से तैयार किया गया लाइन मिक्स फ्रूट जैम, मीठा और खट्टा मिक्स लाइन पाइनएप्पल जैम, पोषक डेट से बना लाइन डेट्स मैंगो जैम। लायन जैम वैरायटीज। स्टॉप ऑर्डिनरी जैम, स्टार्ट लाइन जैम। रसोई के गैस के दाम अब क्या आसमान छुएंगे? सिलेंडर की कीमत अब 1103 रुपए। सॉरी आपने सुना ना दादा? क्या गैस का दाम यूं ही बढ़ता रहेगा? एक साल में 16.7 लाख भारतीयों ने वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। क्या इस पोल्यूशन से कभी किसी को छुटकारा मिलेगा? देखिए डीएनए मेरे यानी सौरभ के साथ, क्योंकि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा। डीएनए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Co-powered by PolicyBazaar.com. Special partner Roomta Steel TMT Bar. एकदम solid. मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो क्रेडिट कार्ड का मकड़जाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से जो जवाब आया उसके मुताबिक जो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट्स हैं वो 4000 करोड़ के पार हो गए हैं। थोड़ा सा चिंता ही इस बात की है। देखने में आपको नंबर्स ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो वो एक उस बेसिस पे हम इस चर्चा का आयोजन कर रहे हैं कि आखिर क्यों क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स जो हैं वो रह जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अक्सर आप किसी से बात कीजिए तो विरले लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने क्रेडिट कार्ड से खुश हैं या जो अपनी क्रेडिट कार्ड बिहेवियर और हाइजीन है उससे खुश हैं। तो इस पर इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं। पंकज जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बिगाड़ ही देता है अगर आपने थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, लेकिन ये अननेसेसरी स्ट्रेस भी आपके ऊपर डालता है। तो ये दरअसल मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ इश्यू हो जाता है आपका। जरा बताएं क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सीबिल, कई बार थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बेचारे आम लोग झेलते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? बेसिक चीजें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? दीपक जी, मैं ये बात बताऊं कि क्या करना चाहिए उससे पहले एक बात की, हम जब बात करते हैं हमेशा हम क्रेडिट कार्ड को यही मान के चलते हैं कि ये खराब चीज है। ऐसा नहीं है। देखो, मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, लेकिन कभी मैंने पेमेंट लेट नहीं किया, कभी इंटरेस्ट पे नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड आपका एक अच्छा दोस्त हो सकता है। आप कैश कैरी नहीं करते, हालांकि आप तो यूपीआई भी है और बाकी फैसिलिटीज भी हैं, बट स्टिल देखा जाए तो आपके पास एक क्रेडिट लिमिट है। आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा खर्च करने की आपकी ताकत है। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर सही ढंग से हो तो ये काफी हेल्पफुल भी हो सकता है।
और हमने जो बात की थी रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह की, उसका भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। आपको टाइम मिलता है, आप यूज करते हो, 50 डेज में पेमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है और यहां पर आपको क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उसका इस्तेमाल ठीक से कर सकें, आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। पहली बात, उस व्यक्ति को कार्ड लेना ही नहीं चाहिए जिसका अपने ऊपर कंट्रोल ना हो। अब हम हमेशा बात करते हैं कि इसका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं है, पैसा होता है तो ये उड़ा देता है। तो ऐसी जब बातें होती हैं, जब पैसा होता है उड़ा देता है, नहीं होगा तो भी उड़ा देंगे। आपके पास ये क्रेडिट लिमिट मिली हुई है और आप उसका भरपूर यूज करेंगे, तो ऐसे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो लोग भी कार्ड रखते हैं उन्हें हो सके तो क्योंकि आजकल आपके पास में ऑप्शन है कि मिनिमम पेमेंट जो है, ऑटो पेमेंट का ऑप्शन, कि आपके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा और आप चाहे तो पूरा आउटस्टैंडिंग जो है वो भी आपकी डेबिट हो सकती है। ये इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं ताकि बाय मिस्टेक भी आपके आउटस्टैंडिंग ना रहे, ड्यू डेट पर आपका जो पेमेंट है वो अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाए, तो ये गलती नहीं होगी। तीसरी बात ये है कि ऐसे लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पूरा अमाउंट या फिर मिनिमम अमाउंट जो है उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटे, तो फिर आप जब भी खर्च करते हैं ये ध्यान रखें कि कैश खर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करना आसान हो जाता है। आपको उस वक्त ज्यादा एहसास नहीं होता साइकोलॉजिकली। आप यदि खर्च करने गए थे, 2000 रुपए खर्च करने थे, आप शायद 4000 खर्च कर देंगे अगर क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा अपने आप को कंट्रोल कीजिए कि एक समय पर पेमेंट तो आपको ही करना है, तो क्या वो चीज जो आप खरीद रहे हो जरूरी है या नहीं है, और जितने की खरीद रहे हैं क्या उससे कम वाली में आप काम चला सकते हैं। तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसा आपने कहा, एक बार अगर आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर इकट्ठा हो गई तो फिर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ेगा और फिर तो आप डेफिनेटली साइकोलॉजिकली परेशान हो जाएंगे। ऐसा पूरा मतलब आप मानकर चल सकते हैं। देखिए पंकज जी, बहुत अच्छा किया आपने ये बताया। देखिए ये शो करने का मकसद भी हम बार बार ये कह देंगे, देखिए ये हम नहीं कह रहे कतई, जैसा पंकज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि क्रेडिट कार्ड आपका एक बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है। इनफैक्ट इस देश में आम लोगों की परचेस पावर बढ़ाने में, बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने में क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो हम कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर का मोमेंट ऑफ परचेज होता है, उसमें जो बाय डिसीजन होता है, उसकी जो पावर को जो कई गुना बढ़ा देता है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपके पास एक प्लेजर आप कहिए, रिवॉर्ड कहिए या एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर कहिए, वो उसका जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाता है और आप बोलते हैं कि आप मेरे पास पैसा। लेकिन हाँ, हाइजीन का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। गुप्ता जी, एक आम आदमी जो मेंटल स्ट्रेस में फंसा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन सिबिल स्कोर पर आगे जाकर कई तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर आगे का पूरा डेट, पूरा पैसे की आवाजाही रुक जाती है। एक आम आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में वो कभी उसका सिबिल स्कोर खराब ना हो, वो इस तरह के फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंसे, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपके छोटे एक्सपेंस है, एक इमरजेंसी फंड रखिए। इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। हमारे कई बार हम इमरजेंसी फंड नहीं है तभी हम क्रेडिट कार्ड जरूरत कर रहे हैं। उसको स्मार्टली यूज कीजिए। उसका जो क्रेडिट टाइम है उसमें आप विद इन दैट पीरियड आप कर दीजिए। और कई बार लोगों को स्टॉक हो गया। आजकल मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ कि मेरे पास 12 कार्ड है, मेरे पास 15 कार्ड है, मैं एक कार्ड को दूसरे से रोल ओवर कर देता हूँ। मतलब ये भी एक स्टेटस बन गया कि मैं इतने सारे का और मेरे को इतने पॉइंट मिल जाते हैं, मेरे को एयरपोर्ट लाउंज फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप सारा रियलाइज करेंगे तो आप एक्चुअल इतना यूज नहीं करते जितना आप एनुअल फीस में या बाकी चीजों में पे कर रहे हैं। तो उससे बचना चाहिए कि आपको जो रिवार्ड है, जो बेनिफिट है, वो इतना ज्यादा नहीं है, बट आप छोटे पॉइंट्स और लॉन्ज एक्सेस फैसिलिटी के चक्कर में आप इतना सारा अपने डेट में फंसते जा रहे हैं। रिवॉल्विंग का मैंने बताया था, रिवॉल्विंग क्रेडिट जो यूज करते हैं, तो लिव आपको जो मेन लोग कैश एडवांस ले लेते हैं। उसमें कैश एडवांस आपको छोटा अमाउंट है बट वो चार्ज कर रहे हैं 30% का। और अगर आप फंस भी गए हैं कि आप मान लीजिए अपना किसी आपके पेमेंट मिस हो गई है, तो आपके और भी मीन्स है 36% टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में ओडी लिमिट ले सकते हैं। तो वहां पे आपको जो भी आपका रिटर्न आ रहा है उससे 2%, 3%, 8-10% या 12% के अंदर आप उसको, तो हमेशा सबसे पहले आपका जो हाई कॉस्ट डेट है
आप उसको रिटायर कीजिए। एब्सोल्युटली। और सबसे हाई कॉस्ट डेट में क्रेडिट कार्ड आता है, तो 36% वाले से लेके 42% उसको सबसे पहले रिटायर करना है। आपको कहीं ना कहीं से चीपर रेट में आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी। अगर आप मिस कर गए हैं तो आप उसको पहले सबसे पहले उसको रिटायर कीजिए। ये तो आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, और मैंने भी देखा कई लोगों को कि 10-10 क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं। उनको लगता है, देखिए अगर आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से या कर्जे से, तो आप रॉन्ग साइड में। अगर आप कमाई बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, सोर्सेस को खोल सकते हैं, उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन कर्ज लेकर अगर आप दूसरे कर्ज को मैनेज कर रहे हैं तो ये मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी प्रवृत्ति है। बहरहाल मुझे लगता है कि आज की चर्चा से कई चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हमने साइकोलॉजिकल पार्ट पे भी बात किया, थोड़ा हाइजीन वाले पार्ट पे भी बात किया, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, क्रेडिट कार्ड आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है यदि आप उसको पूरे सही संदर्भ में और अनुशासन के साथ स्पेंड करना सीख जाएं। और इसके लिए आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो शो में हमने डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मटपाल जी वक्त निकालने के लिए आपका। मुकेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।